हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत और नई कोशिश। समय है शाम का और ये है हलवा, आटे का हलवा। सुबह नाश्ते में बनाया था हलवा और माइक्रोनी। तो बच्चों ने माइक्रोनी खा ली थी पर हलवा नहीं खाया था। मीठा, अगर कुछ नमकीन होता है तो फिर मीठा कम ही खाते हैं। तो मैंने सोचा इसको गर्म कर देती हूँ, अगर बच्चे खाएंगे तो खाएंगे, नहीं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ और जो काम करते हैं उनको दे देती हूँ। क्योंकि जब कोई चीज़ हम बनाते हैं उसमें चीज़ें लगती, मेहनत लगती है, तो ये लगा करता है किसी के मुंह में पड़ जाए, बर्बाद ना हो। तो चाय में थोड़ा सा दूध डाला था और अभी थोड़ा दूध डालना था, बेटे से कहा था कि लेके आओ, तो वो लेने गया है। और सुबह का दूध इस समय कम ही निकलवा रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वैसे का वैसा भरा रखा रहता है। बच्चों का मन हुआ तो पीते, नहीं तो नहीं पीते। देखिए हलवा गर्म हो चुका है और आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी अभी खाऊंगी। और सब्जी एक कट कर रही थी, तो बंधा तो कट चुका था, सिर्फ ये 2 आलू कट करने थे, तो मैंने सोचा फटाफट कर लेती हूँ और इसी में छौंक देती हूँ। जैसे ही चाय बनेगी तो उस तरफ छौंक दूँगी और फिर शाम का खाना बनाने लगूँगी। और अभी बर्तन मुझे लगाने थे, तो सब्जी इधर बनते जाएगी और उस तरफ सारे काम जो भी हैं वो सब निपटते जाते हैं। तो इस तरह से करो काम तो सारे काम आसानी से और जल्दी से हो भी जाते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और उसके बाद, और इस समय जो आलू हैं थोड़े दिन अगर रखे रहो, अगर नहीं आती हैं तो तुरंत ऐसे ही चाकू से छिल जाते हैं, और नहीं तो फिर इनको थोड़ा सा समय लग जाता है। जैसे थोड़ा सा चिकला टाइट हो जाता है तो फिर समय लगता है। फिर ये लगता है कि बस इनको वैसे ही छीलो जैसे पुराने आलू छील देते हैं, तो वो फिर जल्दी से छिल भी जाते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े आलू हैं और ये घर के ही आलू हैं, घर के खेत में जो बोए हैं ये वही आलू हैं। तो थोड़े उस दिन आए थे तो काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे थे, तो इस बार घर के आलू जो रहेंगे बड़े बड़े तो चिप्स पापड़ भी अच्छे से बन जाएंगे। क्योंकि फिर बाज़ार से मंगाना फिर काफ़ी कठिन हो जाता है। बच्चे तो मिक्स वाले आलू ले आते हैं, छांट के लाते भी नहीं हैं। तो इस बार बड़े बड़े आलू जो होंगे उनको अलग छांट के रख दूंगी चिप्स पापड़ के लिए। और फिर देखिए चाय में दूध डाल दिया था और फिर चाय छान लेती हूँ। और ज़्यादा समय नहीं हुआ था, आरती मैंने कर दी थी, दीपक बत्ती हो चुकी थी, आरती भी हो चुकी थी। और कभी कभी आरती करने से पहले चाय बना लेती हूँ और कभी आरती के बाद। तो इस तरह से चाहे शाम का समय हो या सुबह का हो, क्रम से काम करती रहती हूँ, तो सारे काम समय से और आसानी से हो जाते हैं। तो समय तो लगता ही है, कितना भी जल्दी करो शाम के समय तो 10-11 बजना एक नॉर्मल बात है। और रूटीन ही इस तरह का है। अगर हमें पूजा न करनी हो, दीपक बत्ती न करनी हो और जिम सब सारे काम ना करने हो, तो हम शाम से ही खाना बना के हम लोग रख सकते हैं। लेकिन सभी का रूटीन अलग अलग होता है जिसके पास। और ये देखिए, ये जो उसका था फिल्टर का जो स्टूल था उसको मैंने कलर किया है। और ये जो तुलसी का गमला है उसको इसी के ऊपर रखूंगी। तो अभी एक छोटा सा पौधा था तो मैंने छोटे वाले गमले में लगा दिया है। वैसे इसमें मैं बड़ा वाला गमला रखूंगी और छोटा वाला गमला जो है उसको रखने के लिए कोई दूसरा इस स्टूल ही इस्तेमाल करूंगी। तो अभी छोटे वाले में लगा दिया था, एक छोटा सा पौधा था। अब न्यू पौधे अब बहुत ही जल्दी निकलेंगे। और वैसे भी मैंने बड़े वाले पॉट में तुलसी बो दी है। जिस दिन आया था पॉट उसके दूसरे दिन ही बो दी थी। और ये देखिए 2 दिन बाद कपड़े धुले थे कल, तो इतना सारा ढेर लगा था कपड़ों का। और 2 दिन के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अगर 2 दिन का गैप हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। 1 दिन के गैप में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और इधर खाने की भी तैयारी हो गई थी, दाल चावल बन गया था, ये आलू
बॉयल करके रख लिए थे, और धनिया और हरा मिर्च, नींबू, नमक, सभी चीज़ों को मिक्स करके पीस लिया था। और आज बनानी थी मुझे हरे धनिया का आलू। हरे धनिया की आलू मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और इस सीज़न में पहली बार ही हरे धनिया के आलू बना रही हूँ, क्योंकि सर्दी में नींबू वीबू का खाना थोड़ा सा डर लगता है खाने में। और इस समय जो सीज़न है ये नॉर्मल सीज़न है, और जो चीज़ें अच्छी लगती हैं और वो बनती हैं तो फिर ये लगा करता है कि खा लो। और इन सब सारी चीज़ों को अब इन आलूओं में अच्छे से मुझे मिक्स करना है। और हम लोग जब छोटे थे तो हमारे यहाँ होली में फाग हुआ करती थी। तो पहले तो इस तरह की चीज़ें कुछ ज़्यादा बाज़ार में, जब मेन मार्केट जो हुआ करती थी गाँवों में, वहीं समोसे वगैरह मिला करते थे, जलेबी, समोसे और मोमोज़, ये चाउमीन, इन चीज़ों का कोई भी प्रचलन था ही नहीं। और नाश्ते में जो घर में होली हो या दीपावली, जो घर में मम्मी जी बना लेती थी, जो भी चीज़ें बनाया करती थी नाश्ते में। और उसके अलावा हमारे यहाँ होली में जब फाग हुआ करती थी तो गांव के लोगों के लिए नाश्ते में यही बनाई जाती थी, हरे धनिया के आलू। और ये बहुत अच्छे लगते थे बचपन में खाने में। एक अलग सा टेस्ट आता है इसको खाने में, और खूब कड़ू कड़ू। और फिर उसके बाद ये खिलाने के बाद चाय पिलाई जाती थी। तो जब भी हरे धनिया के आलू बनाती हूँ तो मुझे बचपन की वो बात याद आ जाती है, फाग वाली, कि हमारे यहाँ नाश्ते में सभी लोगों को ये हरे धनिया के आलू ही खिलाए जाते थे। एक चटपटी चीज़ थी जो खाने में लोग काफ़ी पसंद किया करते थे। और गुजिया वगैरह खाने के बाद और फिर कुछ नमकीन, खट्टा मीठा खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब इन सभी चीज़ों का प्रचलन ख़त्म हो चुका है अभी, लेकिन मेरे गांव में अभी भी फाग होती है, और खूब हर्षोल्लास के साथ सभी के दरवाजे पे जा जा के फाग गाई जाती है। फिर फाग जो गाने आते हैं उनके ऊपर रंग डाला जाता था। तो जब हरी धनिया की आलू बनाती हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। और फिर आ चुकी थी कपड़ों का ढेर लेके, आधे कपड़े में फैला चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो 2 दिन के कपड़े थे, इनको मुझे फैलाना था। और उसके बाद खाना मेरा बन चुका था, सिर्फ मुझे रोटियां सेकनी है। दाल चावल सब्जी बन चुका था, आटा लगा के रख दिया था। और मैंने बच्चों से कहा कि तुम लोग बस थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि बच्चे सुबह गन्ने का रस पी लेते हैं, जिसका जितना मन होता है, 1 गिलास 2 गिलास। तो इसी वजह से बच्चों ने गन्ने का रस पी लिया था, और मैं आ गई थी कपड़े फैलाने। तो आधे कपड़े फैल चुके थे, आधे ही इसी तार पे सामने सामने बचे फैलाने के लिए। तो जल्दी जल्दी करते करते सुबह से शाम, शाम से सुबह, इस तरह से अपने जीवन का एक एक पल गुजरता जाता है, और हम वहीं के वहीं फिर से आके खड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी तो मैं सोचा करती हूँ कि ईश्वर की कृतियाँ, ईश्वर ने हर चीज़ बनाई है इस संसार में, और उसमें सबसे अमूल्य चीज़ इंसान ही है। और इंसान का जीवन भी काफ़ी अमूल्य है। और इस अमूल्य जीवन में हम अपने जीवन की रक्षा करते हुए, अपने शरीर की रक्षा करते हुए, अगर अपने कामों को समय से कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिम्मेदारियां निभाना, भगवान को समय देना, और उसके साथ साथ और सारे काम करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य को पूरा करते करते सारा समय यूं ही निकल जाता है। और कभी कभी तो हम अपने ईश्वर को भी भूल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम को ही अपना भगवान मानते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कर्म ही पूजा है, सभी ने कहा है ये बात।
और ये जो साइड में ये जल नीम रखी हुई है 9 o'clock जिसे बोलते हैं, तो इसकी भी कटिंग मैंने कर दी है। और कुछ बीज मैंने बोए थे फ्लावर्स के, तो अभी वो निकले नहीं हैं, और कुछ पौधे मैंने नए लगाए हैं। और फिर ये है शाम का समय, सब्जी मैंने बना ली थी और आटा भी लगा लिया था। और इस तरह से आज का वीडियो यहीं से ख़त्म होता है। और अभी थोड़े से बर्तन रखे हैं, इनको लगाती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।